Recording in progress. Okay. So we'll begin with brief prayer. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड ये जो आज का सेशन है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता. सो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहुत समय से मैं सोच रहा था कि भगवद गीता को पढ़ा जाए, पढ़ने के साथ में शेयर भी किया जाए, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम अगर दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो हमको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है. और दूसरा इंटेंशन ये भी था कि बहुत सारे इंटेंशंस हैं इसके पीछे, इसको स्टार्ट करने के. भगवद गीता को थोड़े से हम और आगे कवर करेंगे, पर मेनली ये भी है कि हम भगवद गीता को समझना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हर व्यक्ति के लिए. हमारी लाइफ की इतनी सारी सिचुएशन प्रॉब्लम्स को भगवद गीता सॉल्व कर सकती है. सो ये जो नॉलेज है मुझे रिसीव हुआ एंड आई वांट टू शेयर विथ अदर्स एज वेल. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें, बट एनीवेज जो भी जितना भी मुझे थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ तो आई वांट टू शेयर. सो दैट इज़ द इंटेंशन. तो भगवद गीता एक्चुअली बहुत फेमस बुक है, पर दुर्भाग्य ये है कि हम में से बहुत कम लोग भगवद गीता को समझते हैं और भगवद गीता को जानते हैं. पर भगवद गीता के बारे में बहुत सारा महात्म्य भी है. एक दो श्लोक हम क्विकली देखेंगे. ये श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लिखे गए श्लोक हैं, जिन्होंने भगवद गीता को इनिशियली काफ़ी समझाया और उसको एक्सप्लेन किया, प्लस साथ ही साथ उसको पॉपुलर बनाया. तो मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ूँगा, बस एक में भी वी कैन रीड अ लिटिल बिट ऑफ दी क्या कह रहे हैं ये श्लोक, कि जो भगवद गीता इसको जो पढ़ता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और समस्त भय चिंताओं से मुक्त हो जाता है. और जो भी हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता. हम एक बार अगर स्नान करते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए, परंतु अगर भगवद गीता के ज्ञान में अगर हम स्नान करते हैं तो हमारी जो मलिनता है हृदय की, उससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं. और ये स्वयं भगवान के मुख से निकली है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. और अन्य शास्त्रों को पढ़ने का फिर ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है. और ये हम आगे और सुनेंगे कि स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता के बारे में. और एक ये वाला श्लोक बहुत पावरफुल है. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि एक ही शास्त्र अगर हो तो वो होना चाहिए देवी की पुत्र, मतलब कृष्ण के द्वारा दी गई गीता. अगर एक भगवान, एक ही देव को हमको पूजना है तो देव की पुत्र कृष्ण को. एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, अगर एक ही मंत्र हो तो वो होना चाहिए भगवान का नाम, और कर्म अगर एक ही हो तो वो होना चाहिए भगवान की सेवा. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट. तो हमको शास्त्र को पढ़ना क्यों चाहिए या समझना क्यों चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लोग शास्त्र पढ़ना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे. परंतु पहली बात तो कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो हमारे जो जीवन में हम अप्लाई करें तो बहुत पावरफुल नॉलेज है, जो बहुत प्रैक्टिकल और यूज़फुल है.
दूसरा कि शास्त्रों का ज्ञान है इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल मतलब कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि अपौरुषेय है, मतलब किसी साधारण मनुष्य द्वारा लिखा गया नहीं है। हम जानते हैं कि जब मनुष्य कुछ काम करते हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। वो एक थ्योरी प्रपोज करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, इसमें कुछ गलती है, हम कुछ और नया कुछ लेके आ रहे हैं। सो साइंस भी अपनी थ्योरीज़ को और अपने आइडियाज़ को चेंज करता रहता है, बिलीव्स को। पर शास्त्र के आइडियाज़ चेंज नहीं होते, उनके प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं। हाँ, उसकी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शास्त्र वो साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल हैं। और अब रिसर्च जो है वो भी ये ढूंढ के समझ रही है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट है। सो हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे आगे। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसे गंगा जल बहुत प्योर होता है, तो अब रिसर्च करने के बाद बोल रहे हैं कि यस, उसके अंदर उनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, ये जो गंगा जल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, या जो पानी को ख़राब नहीं होने देते, या इस प्रकार से बहुत सारी, तुलसी के बारे में, और जो भी हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो और हमारा कल्चर कह रहा है, वो उसी को शास्त्र बोल रहे हैं कि बहुत एक्यूरेट है। तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और एक्चुअली भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं 16 चैप्टर 23 वर्स में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत। जो शास्त्र को छोड़कर और अपने मन से कार्य करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वो उसको सुख या परागति नहीं मिल सकती। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं पर खुश हैं, बट एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वास्तविक सुख और जो परागति और न स सिद्धिम अवाप्नोति, और जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते लोग। भगवान इसलिए बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। और इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्र को समझना चाहिए और उसके अनुसार फिर कार्य करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। तो ये हमारी ड्यूटी है एक प्रकार से एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम स्क्रिप्चर्स को समझें। ये हमको सिर्फ मनुष्यों को ये फैसिलिटी दी गई है, ये इतनी क्षमता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, या हम यहाँ पे क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है। जानवर इस प्रश्न को नहीं पूछते। तो अगर हम ये सब प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं जिसके कि आंसर शास्त्रों में दिए गए हैं कि हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, तो फिर हम एक प्रकार से जानवरों से बेहतर कोई काम नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणम, कि जो पशु और नर में ये सारी चीज़ें सेम हैं। आहार निद्रा वो भी खाते हैं, सोते हैं, हम भी खाते पीते सोते हैं। भय, हम भय से अपना बचाव करते हैं और अपना मैथुन करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें दोनों ही कर रहे हैं। तो फिर अंतर क्या है कि हम क्वेश्चंस, डीपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मनुष्य कर सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस फैसिलिटी जो हमको प्रोवाइड की गई है, सोचने समझने की क्षमता, उसका सही उपयोग करें। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। और उसके लिए हमको जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कहाँ मिलेगा? हमको अपने मन से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको शास्त्रों को अप्रोच करना पड़ेगा। परंतु प्रॉब्लम ये है कि हमको ये बताया गया है समहाउ कि शास्त्र जो हैं वो माइथोलॉजी हैं। शास्त्र मतलब स्पेसिफिकली हम भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। परंतु स्पेशली ब्रिटिशर्स ने जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इनका कल्चर इतना पावरफुल है, अगर ये पावरफुल रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अपना पैर नहीं पसार सकते। तो उन्होंने फिर सबसे पहला जो काम किया वो यही किया कि हमारा जो नॉलेज था, वैल्यू सिस्टम था, कल्चर था, उसको उन्होंने बताना चालू किया कि ये सब तो अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं। और इस प्रकार से उन्होंने टर्म दिया माइथोलॉजी, हिंदू या इंडियन माइथोलॉजी। बट एक्चुअली अगर हम वर्ड को एनालाइज करें, मिथ, माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ। मिथ शब्द से बना है। मिथ इंग्लिश में शब्द होता है झूठ। तो वो ये कह रहे हैं, या उन्होंने ये हमको सिखाया कि ये सब झूठ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि ये
पुराण इतिहास हैं या हिस्ट्रीज़ हैं, हिस्ट्रीज़ मतलब जो पास्ट में हुई एक्चुअल घटनाएं हैं, परंतु हम उसको कई बार हमको लगता है कि पर ये पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ हम उसको माइथोलॉजी क्यों समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे माइंड में अगर नहीं, हम उसको माइंड से अपने नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विमान। पहले के अगर हम 200 साल पहले देखें, जब एरोप्लेन वगैरह नहीं थे और कोई बोले कि अरे कोई विमान है जिसमें व्यक्ति उड़ सकता है, क्योंकि पूरे शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवी देवता गण और मनुष्य भी विमानों में उड़ते थे, तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। परंतु अब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, एक्चुअली हम देख रहे हैं कि हाँ, एरोप्लेन्स हैं और उसमें उड़ सकते हैं मनुष्य। और अब के खैर डिफरेंस ये है कि अभी जो सारी चीज़ें वो बहुत मैकेनिकल हैं, और पहले के समय में जो था वो सूक्ष्म शास्त्र था, सूक्ष्म विज्ञान था। तो मंत्रों के बल पर और सूक्ष्म सटल मैनिपुलेशन ऑफ मैटर करके चीज़ों को करा जा सकता था। परंतु अब हम एटलीस्ट देख सकते हैं मैकेनिकली कि वो चीज़ें संभव है। फॉर एग्जांपल, भगवत गीता में संजय, जब ओपनिंग होती है, हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि संजय वो धृतराष्ट्र के साथ एक रूम में बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में, और वो देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो वो सुन पा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो 100-200 साल पहले लोग बोलते कि अरे ये तो अंधविश्वास है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है कि कोई एक जगह बैठ के और दूसरी जगह क्या हो रहा है वो सुन सके, देख सके। पर अब टेक्नोलॉजी आ गई है, जब हम डेली ये कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, हम किसी यूएस में कोई बैठा हुआ है, वो इंडिया में देख रहा है, या हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, भले ही हम रिमोट में। और इवन कैमराज लगे हुए हैं, कैमरा के थ्रू हम कहीं पे भी देख सकते हैं पूरे विश्व में कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और विश्व का तो छोड़ो, हम इवन मंगल ग्रह पे क्या हो रहा है या चांद पे क्या हो रहा है उसको भी कैमरा से देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल नाउ। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है, और नहीं तो पहले हम उसको बोलते कि नहीं, ये माइथोलॉजी है, ये तो संभव नहीं है। सो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में आती या हमारी बुद्धि के परे है, हमारे अनुभव के परे है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं माइथोलॉजी बोल के। परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअली हम बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो पढ़ रहे हैं। 5th कैंटो में पूरा यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, और एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बन रहा है जो कि कलकत्ता में, जिसमें कि वो स्क्रिप्चर्स के अनुसार, श्रीमद् भागवतम और अन्य स्क्रिप्चर्स के अनुसार जो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। और जो लोग हैं, मतलब साइंटिस्ट, वो लोग उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे कि हाँ, ये मतलब वो एक डिफरेंट व्यू है, बट इट इज़ वेरी एक्यूरेट। एस्ट्रोनॉमी, हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, कब क्या होता था, कब ग्रहण हो रहा है, ये सब हजारों वर्षों से इतने एक्यूरेटली वी आर एबल टू डू। सो दिस इज़ ऑल इतना एक्यूरेट साइंस है, वैदिक मैथ्स है, आयुर्वेद है। तो ये सारी चीज़ें इतनी एक्यूरेट हमारे पास हैं, तो इसका मतलब कि ये सारी जो हमारे शास्त्र हैं वो मिथ नहीं हो सकते, वो सिर्फ कल्पनाएं नहीं हो सकती, दे आर एक्चुअल साइंस। और उसमें सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी, अगर हम इस ज्ञान को समझ के और अपने लाइफ में अप्लाई करें तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। सो शास्त्रों में स्पेशली भगवत गीता इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवत गीता को कहा जाता है कि सारे शास्त्रों का सार है। इट इज़, ये एक डायलॉग है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, परंतु भगवत गीता में दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है। और क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान के 3 लेवल्स होते हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब कि वास्तविकता में व्हाट इज़ व्हाट, क्या है, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, ईश्वर कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, ये सारी जो काल क्या है, कर्म क्या है, तो ये सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, संबंध ज्ञान बोलते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स।
तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें उसका नॉलेज नहीं है तो फिर हम अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना होता है, लैपटॉप है, फ़ोन है, इसको अगर चलाना है तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से बटन से क्या होता है। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम गलत बटन दबाएंगे तो जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए भगवत गीता ये हमको सिखाती है कि संबंध ज्ञान क्या है, हमारा हम कौन हैं, और ये बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनका आंसर देती है। और साथ ही साथ फिर वो भी बताती है अभिधेय कि कैसे और प्रयोजन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ एंड हाउ डू वी रीच द गोल ऑफ लाइफ, क्या करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो योग की हम बात करते हैं, योग मतलब टू कनेक्ट। सो डिफरेंट टाइप के योग हैं और हम आगे बात करेंगे। सो भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है। और दूसरा कि जो भगवत गीता है वो ऐसे समय पे बोली गई थी जब अर्जुन एक युद्ध लड़ रहे हैं और ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, उनको क्लैरिटी नहीं है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऑलमोस्ट यही है कि हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का युद्ध लड़ रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में हैं। इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी समझने लग गए हैं कि इनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, पढ़ाई है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी आर, एक प्रकार से हर एक व्यक्ति का युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध में हमारे पास व्हाट वी नीड इज़, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर कोई भी युद्ध करने जाता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर फाइट करने के लिए स्किल होना ज़रूरी है, और फिर तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवत गीता हमको सिखा रही है कि हम एक युद्ध कर रहे हैं और हमको क्लैरिटी नहीं है, हमको डाउट्स हैं, हमको ये नहीं पता कि हमको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे चैलेंजेस से डील करना है। तो अर्जुन भी उसी सिचुएशन में थे और उस सिचुएशन में भगवत गीता बोली गई। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता को फॉलो करेंगे तो हमको क्लैरिटी आएगी। हम देखेंगे आगे थोड़ा सा कि किस प्रकार का अर्जुन का क्या रिस्पॉन्स था जब उन्होंने भगवत गीता समझ ली। सो भगवत गीता का बेसिक्स हैं क्या। भगवत गीता एक्चुअली महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता महाभारत एक इतिहास है जो वेद व्यास द्वारा रचित है, पर एक्चुअली वेद व्यास भगवान के ही लिटरेरी इनकारनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं भगवान द्वारा ही लिखी गई है। पर उसमें भी स्पेसिफिकली भगवत गीता एक सेक्शन है जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और भगवान स्वयं उस चीज़ को बोल रहे हैं। जैसे इसमें था या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, कि भगवान यत्र योगेश्वर कृष्ण स्वयं, मतलब भगवान खुद कुछ बोल रहे हैं तो वो उसका वेट होता है। जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति कुछ बोलता है तो हमको लगता है कि हाँ ये कुछ वैल्यूएबल होगा, तो हम ध्यान से सुनते हैं। तो उसी प्रकार से भगवत गीता, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड या पूरा संसार की रचना की, वो कुछ बता रहे हैं, तो इसलिए उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवत गीता हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। और कृष्ण भगवान हैं, ये स्वयं भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। और अर्जुन तो सुनने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आगे बताते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती, तो भक्त, ये जो अर्जुन हैं वो भगवान के सखा हैं, भक्त हैं। सो इसको सुनने के लिए राइट एटीट्यूड क्या है, इसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। बट जैसे मैंने बताया 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं इसमें। और भगवत गीता एक डायलॉग है। जो शुरुआत होती है फर्स्ट चैप्टर में, अर्जुन क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये युद्ध मुझे लड़ना है, मेरे सारे इतने सारे रिश्तेदार संबंधी सब सामने हैं, और गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया युद्ध करना, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। और फिर बहुत लॉजिकली वो क्वेश्चंस और लॉजिक के द्वारा अर्जुन एस्टेब्लिश करते हैं या डाउट अपना प्रेजेंट करते हैं कि मैं क्यों लड़ना नहीं चाहता। फर्स्ट चैप्टर इज़ सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं मोस्टली, और भगवान सुन रहे हैं। तो ये एक लीडर की भी इसमें बहुत सारी टिप्स हैं लीडर्स के लिए। हम हर व्यक्ति अपने एक प्रकार से एक लीडर है। अगर हम बोलें कि मदर है, मदर भी एक लीडर है, क्योंकि उसके बच्चे मदर को देख के ही सीख रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ों को करना है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लीड कर रहा है। तो लीडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं कि पहले हमको सुनना चाहिए। भगवान ने सुना फर्स्ट चैप्टर में, फिर उसके बाद अपना
कुछ बोलना चालू किया। पहले लोगों को सुनना समझना ये इम्पोर्टेंट है। आगे फिर उसके बाद सेकंड से 17वें से दूसरे से 18वें अध्याय तक ऑलमोस्ट फिर डायलॉग है। कृष्ण कुछ प्रेजेंट करते हैं, फिर अर्जुन को कुछ क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भगवान उसका आंसर देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी भगवत गीता बोली गई। पर वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, एक्चुअली भगवान हमसे बोल रहे हैं। अर्जुन को सिर्फ एक माध्यम है ताकि वो भगवान एक प्रकार से उनको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो भगवत गीता हमको बोल सकें, हमको ये नॉलेज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो दे सकें। तो वो कहते हैं भगवत गीता इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हर चीज़ को यूज़ करने का कुछ बुकलेट आती है जिसमें लिखा रहता है कि कैसे सही तरीका है, उसी प्रकार से हमारी लाइफ को कैसे जीना है उसका मैनुअल भगवत गीता है। ये एक कन्वर्सेशन है, डायलॉग है। और इसमें 700 में से 574 श्लोक कृष्ण ने बोले, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले, संजय ने 41 श्लोक बोले और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला। इस तरीके से टोटल 700 श्लोक हैं। संजय कौन है? संजय वो वैसे व्यासदेव के शिष्य हैं और धृतराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जो उनको गाइडेंस सलाह भी देते हैं। और क्योंकि धृतराष्ट्र आँख से भी अंधे थे और अपनी कह सकते हैं बुद्धि से भी अंधे थे, तो इसलिए वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। तो वो बैठे हुए हैं, बट ही इज़ क्यूरियस कि क्या चल रहा है युद्ध में। तो ये जो युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, तो फिर वो संजय इज़ नरेटिंग ना, संजय उसका वर्णन कर रहे हैं, जो वो देख पा रहे हैं व्यासदेव की कृपा से कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और सुन पा रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सूक्ष्म विज्ञान के द्वारा। उसमें समय मैकेनिकल कैमरा नहीं लगे हुए हैं कि यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं और उधर इंटरनेट आ रहा है और इस प्रकार से। बट दिस वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस जो अब हम लोगों को नहीं पता, या हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी हो। बट ये जो विज्ञान है उस सूक्ष्म विज्ञान फ़ोन आ रहा था, तो आई थिंक फ़ोन, सॉरी। ओके, कैन यू हियर मी? आई थिंक, आई होप सो। ये जो है एक सूक्ष्म विज्ञान है, उसके बल पे संजय सुन पा रहे थे और फिर वो अर्जुन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। टोटल 700 श्लोक हैं। एंड एक्चुअली मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो मैंने AI से बनवाई है, मे बी आई कैन शो कि किस प्रकार से डायलॉग है ये। तो ये लाल जो हैं वो अर्जुन कितने वर्सेस हैं, अर्जुन ने कुछ श्लोक बोले, और फिर ग्रीन जो है वो कृष्ण के वो हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं। तो इन श्लोकों में तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण बोले जा रहे हैं, इसमें बीच में अर्जुन बोल रहे हैं, फिर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा 11 चैप्टर में ज़रूर थोड़ा सा जो विश्व रूप के दर्शन जब भगवान कराते हैं तो अर्जुन बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव है उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वापस मोस्टली कृष्ण बोल रहे हैं। पर ये हम देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट भगवत गीता ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है। मूविंग अहेड, आई होप कि स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, बट आई वांट टू कवर अ फ्यू मोर थिंग्स। भगवत गीता को एक उपनिषद माना जाता है। तो वेदों के बहुत सारे भाग हैं, वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, आगम हैं और बहुत सारे टेक्स्ट हैं। परंतु जो उसकी उपनिषदों में से सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता है। अगर हमको कभी कुछ कन्फ्यूजन हो कि कुछ और शास्त्र में कुछ और लिखा है और भगवत गीता में कुछ और लिखा है, तो यूजुअली उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसको भी समझने के तरीके हैं कि क्यों ऐसा है। बट मोस्टली हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता में जो लिखा है दैट इज़ दी एसेंस, और उसकी लाइट में हमको दूसरे शास्त्रों को समझना है, न कि उल्टा। क्योंकि अगर हमने किसी और शास्त्र से एक श्लोक ले लिया, एक शब्द, और फिर उसके बेसिस पे हम भगवत गीता को इंटरप्रेट करेंगे तो हम गलती कर देंगे। तो हमको भगवत गीता को एज अ रूट बेसिस लेके और फिर उसके अनुसार दूसरे शास्त्रों को समझना है।
कभी कभी लोग भगवत गीता और भागवत पुराण में कंफ्यूज हो जाते हैं। भागवत पुराण वो अलग स्क्रिप्चर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। जो 18 पुराण हैं उसमें से एक पुराण है भागवत, या भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम कहते हैं, जिसमें जो कि भगवान के बारे में कथा है। और अमल पुराण है, तो मतलब वो भी नॉलेज है, कृष्ण कथा है। तो एक कृष्ण द्वारा बोली गई है भगवत गीता, और एक कृष्ण के बारे में बोली गई है, वो है श्रीमद् भागवतम। और उसमें भी ऑफ कोर्स कृष्ण बहुत कुछ बोलते हैं, उद्धव गीता भी उसका पार्ट आता है भागवतम का। बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और हर कोई, देर आर मैनी पीपल जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, समझा, उसको एक्नॉलेज किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की। हमारे ही देश के नहीं, बाहर के लोगों, बाहर के दूसरे देशों के फिलोसोफर, साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं कि वो, और बहुत सारे कोट्स हैं। अभी हमारे पास समय कम है तो हमें सारे कोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता की प्रशंसा की है कि भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत यूज़फुल है। साइंटिस्ट हों, लीडर्स हों, रिफॉर्मर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, इवन हम देखते हैं कि मोदी जी भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि ये भगवत गीता गिफ्ट में देते हैं, और कहते हैं कि इससे बेहतर गिफ्ट मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो नॉलेज है, दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो और हर जगह भगवत गीता को पढ़ा जाता है। कई जगह पे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी भगवत गीता को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। जिस प्रकार से कुछ शास्त्रों में या कुछ धर्मों में बाइबल या कुरान की इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से हर व्यक्ति को भगवत गीता जाननी चाहिए। भगवत गीता क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल है, हमने बताया कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने सुन लिया, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, परंतु इसके हमारी जो प्रॉब्लम्स के इसमें सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम समय को बेहतर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रेशर को, अनसर्टेनिटी को, चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं, ये सारे ज्ञान हमको भगवत गीता में मिलेगा, जो हम आगे कवर करेंगे। आज सिर्फ एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, इमोशनल लेवल पे, इवन फिज़िकल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़फुल बताई गई हैं। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग, मैं खुद भी कई बार ऐसा रहता है कि अच्छा ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, मैं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो उसको भी भगवत गीता में एड्रेस किया। 18th चैप्टर 28th वर्स में, विषादी दीर्घ सूत्री च, दीर्घ सूत्री मतलब जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ये कर्ता तामसम उच्यते, ये तमोगुण का प्रभाव है। फिर तमोगुण से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमको भगवत गीता में मिलते हैं। और बहुत सारी लीडरशिप इंसाइट्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजी, इमोशनल, बहुत सारी चीज़ें हमको भगवत गीता से सीखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं, तो हमें भगवत गीता तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें भगवत गीता नहीं पता तो हमें कुछ भी नहीं पता। क्योंकि एक्चुअली भगवत गीता जो है वो हम बोल रहे हैं कि हमारे धर्म का बेसिस है। हम इतनी सारी जानकारी इधर उधर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, हर चीज़ हम उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, परंतु भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। पूरे विश्व में एक्चुअली लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि भारत में लोगों को कम से कम भगवत गीता का बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है, कि भगवत गीता में क्या लिखा है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे दिखाऊंगा, होपफुली हमको समय मिलेगा। किसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए? हर व्यक्ति को। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको अभी बच्चों को या छोटे एज में क्यों पढ़ना है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, परंतु एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम हमारी लाइफ के हमारे जब चैलेंजेस सारे हम जूझ के, और आखिरी में फ़ायदा क्या है सॉल्यूशंस लेने का? फ़ायदा तो तब है जब हम एक्चुअली सॉल्यूशंस तब हमको मिले जब हमको वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर कोई चीज़ यूज़फुल है, अच्छी है, तो उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, बजाय कि हम कभी बाद में लेंगे, बाद में समझेंगे, और तब हमारे पास हो सकता है एनर्जी भी नहीं होगी इतनी कि हम उसको समझ पाएँ या अप्लाई कर पाएँ जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स। और हमारी हैबिट्स एक बार फॉर्म हो जाती हैं तो हैबिट्स को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो शास्त्र तो बोलते हैं कि 5 साल की एज से ही
जैसे ही व्यक्ति की सोचने समझने की थोड़ी क्षमता होती है, तब से ही उसको भगवद गीता और अन्य शास्त्रों को समझना चालू कर देना चाहिए। और क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं और ये सब डिटेल्स हम और भी आगे डिस्कस कर सकते हैं, पर हर व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ के और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवद गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा, तो इसलिए अब हम अपने दूसरे लोगों को भी डिस्करेज करते हैं कि अरे क्यों भगवद गीता पढ़ रहे हो, क्या सन्यासी बनना है क्या। बट एक्चुअली अगर हम देखें लॉजिकली भी, तो अर्जुन के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अर्जुन ने भगवद गीता सुनी, तो अर्जुन का क्या रिएक्शन था। अर्जुन का रिएक्शन ये था कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ करने से मना कर रहे थे, भगवद गीता को सुनने के बाद वो अपनी ड्यूटीज़ को और अच्छे से कर पाए। भगवान ने बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो पर मुझे याद करते हुए करो। तो कैसे हमारे कार्यों में हमको बेटर बनना है, ये भगवद गीता सिखा रही, न कि हम अपने उससे दूर भागें। तो योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है, जो भगवद गीता योग सिखा रही है, सो भगवद गीता जो योग सिखा रही है वो क्या है कि हम कर्म को कैसे कुशलता पूर्वक एक्सपर्टली कर सकें, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उसमें बेटर कैसे बन सकें, ये भगवद गीता सिखा रही है। सो इट इज़ नॉट कि हम भगवद गीता सुनने के बाद ऑफकोर्स हम कुछ चीज़ों से जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम समझ जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू फॉलो दैट। तो इसलिए भगवद गीता इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमारी जो एनर्जी है वो हम कहाँ डाल रहे हैं, सही जगह कहाँ पे हमको अपनी एनर्जी लगानी है, ये हमको क्लैरिटी आ जाएगी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवद गीता को जल्दी से जल्दी और अच्छे से पढ़ें और अप्लाई करें। अब कैसे भगवद गीता को सीखना है, ये भी भगवद गीता में ही बताया गया है कि भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, कि ये जो ज्ञान है इसको परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर हमको ABCD जैसी सिंपल चीज़ें भी अगर सीखनी है तो हम क्या करते हैं कि हमको किसी टीचर के पास जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम अगर रात में सोए और सुबह उठे और हमको ABCD आ गई, राइट। तो मतलब कि हमको बेसिक चीज़ें भी सीखने के लिए अगर टीचर चाहिए, तो इसका मतलब भगवद गीता के लिए भी कोई टीचर चाहिए, और जो टीचर है उसका भी कोई टीचर होना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर बोले कि हाँ मुझे तो अपने आप ही सब समझ में आ गई, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि उसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उसमें कुछ गलत मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए एक ये गुरु टीचर, इस प्रकार से एक परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन में भगवद गीता को समझना जरूरी है। और हमको जब इसको अप्लाई करना है तो भगवद गीता में प्रिंसिपल्स हैं, पर उस प्रिंसिपल को हमारी स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए हमको कोई लाइव पर्सन चाहिए जो हमको गाइड कर सके, जिससे हम पूछ सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें। क्योंकि जैसे भगवद गीता भी एक डायलॉग था, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो वी नीड अ पर्सन हु कैन एक्सप्लेन भगवद गीता, जिसने उसको समझा हो और अपने लाइफ में अप्लाई किया हो। तो भगवद गीता को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि क्या भगवद गीता में लिखा है, बट हाउ आई कैन अप्लाई सो दैट मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। और जो उसका एसेंस है कि ऐसे व्यक्ति से सीखना जो भगवान से कनेक्टेड है, भक्तो असी में सखा चेति। सो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम और देखेंगे 18th चैप्टर में एंड में भगवान थोड़े से और एटीट्यूड और वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जिससे हम भगवद गीता को ठीक तरीके से समझ सकें। जो भगवद गीता को फॉलो कर रहा हो, भगवद गीता को अप्लाई करने का प्रयास कर रहा हो, एटलीस्ट समझने का प्रयास कर रहा हो, जिसने सही सोर्स से सुना हो, क्योंकि आजकल बहुत ही हर चीज़ लोग कुछ भी बोलते हैं कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है, और ऐसा बोल के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि भगवद गीता में है ही नहीं। आई विल शो यू सम एग्जाम्पल, होपफुली विल हैव टाइम। तो ये टीचर की क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से सुनना चाहिए, और हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी भगवद गीता में बताई गई है कि 434 में कि हमको सबमिसिवली सुनना है,
हमको उसको इंक्वायरी करना है, हमको पूछना है। ये जो किस प्रकार से भगवत गीता को समझना है, विनम्रता के साथ सुनना है। अगर हम ये सोच के कि हमको तो सब आता है और हम ये देखने आ रहे हैं कि सामने वाले को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इस प्रकार से भगवत गीता को समझना है। प्रणिपात, सरेंडर, मतलब विनीत होकर, परिप्रश्नेन, क्वेश्चन आंसर्स, तो ताकि हमको क्लैरिटी रहे। कौन सा एडिशन भगवत गीता का पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडिशंस हैं। हर व्यक्ति अपने मन से कुछ कमेंट्री लिख रहा है, पर वो कमेंट्री की क्या वैल्यू है? अगर मैं अपने मन से, मान लीजिए कि मुझे मैथ्स नहीं आता, पर मैं मैथ्स के किसी फार्मूला के ऊपर या कुछ उसके ऊपर कुछ लिखूं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवत गीता के एडिशंस बहुत सारे हैं मार्केट में, पर कौन से पढ़ने चाहिए? जो किसी परंपरा के आचार्य द्वारा बताया गया हो, लिखा गया हो। वैष्णवों के द्वारा, स्पेशली भक्तो असी में सखा चेती। वैष्णव परंपराएं, 4 परंपराएं हैं। तो रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं। चारों संप्रदायों में हम, जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हमने भगवत गीता को प्राप्त किया है। और जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी भगवत गीता को फॉलो करते हैं। तो उसमें एक्चुअली विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता वो है, श्रील प्रभुपाद की है, हम बोल सकते हैं इस्कॉन की भगवत गीता है। और क्योंकि वो परंपरा को फॉलो करी, उसमें इंटरप्रिटेशंस नहीं है, उसमें कोटेशंस हैं कि दूसरे स्क्रिप्चर्स में कहाँ पे क्या लिखा गया है उसके अनुसार। तो ये जो है मोस्ट रेड एडिशन है भगवत गीता का। तो उसका टाइटल भी है भगवत गीता एज इट इज़, यथारूप, जिसमें कोई चेंज नहीं है मन से। राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए भगवत गीता का? तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। 18th चैप्टर में 63rd वर्स के आगे से भगवान एक्चुअली बताते हैं, जब कोई अच्छा स्पीकर होता है तो वो क्या करता है, वो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, फिर बीच में कंटेंट आता है मेन, और फिर उसके बाद एंड में क्या होता है, एंड में कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन में ही भगवान बता रहे हैं कि ये भगवत गीता कितनी इम्पोर्टेंट है। कुछ श्लोक हैं, उसको मैं ब्रीफली कवर करूँगा। 63rd श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें गुह्याद गुह्यतरम मया, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, कि ये जो ज्ञान है ये गुह्यतर ज्ञान है, तुम इसके ऊपर सोचो, मनन करो, और फिर यथेच्छसि तथा कुरु। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भगवान ये नहीं बोल रहे कि अब तुमको ये करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे कि अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अब तुम चूज़ करो। हमारे पास भी जीवन में हर क्षण चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सही काम करना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, और हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो एटलीस्ट भगवत गीता सुनेंगे तो हमको ये पता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर हमारे पास चॉइस है कि हम उसको कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भगवान के साथ एक संबंध होना। और मैं तुमको जो बता रहा हूँ, वक्ष्यामि ते हितम, ये मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। तो हम भगवत गीता अगर समझें तो भगवत गीता कृष्ण ने हमारे बेनिफिट के लिए बोली। उन्होंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि उनको ये बताना था कि मैं महान हूँ, पर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2 श्लोकों में 65 और 66 में भगवान ने एसेंस भगवत गीता का दिया। एसेंस देने के बाद 67 में फिर बोले कि यह गुह्य ज्ञान समझने की क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। वो भगवान ने बताया कि जो द्वेष करता हो भगवान से, या तपस, मतलब न तो संयमी है, न तपस्काय, न भक्ताय, न अभक्त के लिए। अभक्त जो है, ये मतलब जो भगवान को से संबंध नहीं चाहता, या जो समझता है कि मैं ही भगवान हूँ, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। न अभक्ताय कदाचन न च अभ्यसूयति, कि जो भगवान से द्वेष करता है वो भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कई बार लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, परंतु वो उनके वर्ड्स को बस यूज़ करना चाहते हैं। एक बहुत फेमस पर्सन है, वो बोलते हैं कि अगर भगवान ने बोला कि वो अहिंसा को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान अगर बोल रहे हैं कि युद्ध करो
तो मैं ऐसे पर्सन को रिजेक्ट करता हूँ, पर वो भगवत गीता पे कमेंट्री भी लिख रहे हैं। तो लोग भगवत गीता को यूज़ करते हैं क्योंकि भगवत गीता पॉपुलर है, बट एक्चुअली भगवान से उनका संबंध नहीं है या भगवान को नहीं समझते। तो ऐसे लोगों से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। फिर कुछ लोग हैं, भगवान बोलते हैं कि ये जो है, अगर कोई इसे सुनता है भगवत गीता को श्रद्धा सहित और द्वेष रहित होकर, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। और फिर भगवान बोलते हैं कि क्या तुमने इसको ध्यान से सुना? अर्जुन से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या तुम्हारा जो कन्फ्यूजन था, डाउट था, वो दूर हो गया? तो फिर अर्जुन बोलते हैं यस, मेरा डाउट दूर हो गया है। इसका मतलब कि उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। तो इसलिए हमें भी भगवत गीता को ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि अभी हम कुछ और कर रहे हों, होता है कई बार कि हम रिमोट है तो हम कुछ और करते हुए सुन रहे हैं, बट एटलीस्ट कुछ समय फिर से हम या तो रिकॉर्डिंग को फिर से ध्यान से सुने ताकि हम उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। और फिर संजय एंड में बताते हैं कि ये जो अगर भगवत गीता को सुनने का क्या फीलिंग क्या आती है। तो संजय बोल रहे हैं कि मैंने इस भगवत गीता को सुना तो मेरा तो रोम हर्षश्च जायते, मतलब मेरे तो ये जो पूरे बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे जो गदगद हो रहा हूँ मैं इसको सुन सुन के, और क्या बोलते हैं मेरे अश्रु निकल रहे हैं, मैं बहुत पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ, हृष्यामि च पुनः पुनः। और जो लास्ट श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पर भगवत गीता का नॉलेज है, जहाँ पर अर्जुन जैसे भक्त हैं, तो वहाँ पर 4 चीज़ें होंगी। ये ब्लेसिंग है भगवत गीता को समझने की, कि श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि वहाँ पर ऐश्वर्य होगा, मतलब सारी ऑप्युलेंस, विजय विक्ट्री, भूति यानी विलक्षण शक्ति, अलौकिक शक्ति, और नीति यानी धर्म या नीति वहाँ पे रहेगी। तो भगवत गीता से हम ये चीज़ें जब उससे कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमको अपने लाइफ में मिलेंगी। कुछ एक क्विकली मैं दिखाता हूँ। आजकल भगवत गीता के नाम पे लोग बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो क्योंकि भगवत गीता बस पॉपुलर है। तो एक सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने सर्च किया भगवत गीता में लिखा है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें गीता में लिखा है। अगर कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भगवत गीता में नहीं लिखे, पर लोग बस लिख देते गीता में लिखा है, क्योंकि हमें भी नहीं पता भगवत गीता तो, और कोई चेक भी नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे इस प्रकार का बहुत ज्ञान रोज आता है कि भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है। पर अगर हमें भगवत गीता पता ही नहीं है तो हम वो सही और गलत समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या भगवत गीता में एक्चुअली लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसमें लिखा है, गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सो एज सच हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ डायरेक्ट भगवत गीता में नहीं लिखा गया। हर चीज़ का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए, किसी के दिल बदलेंगे किसी के दिन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भगवत गीता में नहीं लिखी हैं। जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें त्याग दे तो उसे तुम भी त्याग दो। सो एनीवेज, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवत गीता में नहीं लिखी हैं। इवन गीता सार करके जो फेमस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवत गीता में नहीं लिखी हैं। बट भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवत गीता में अगर हम समझें तो भगवत गीता में मैंने बताया 18 चैप्टर्स हैं, उसमें से 4 योग मुख्य बताए हैं भगवान ने। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। उनकी डेफिनेशंस वगैरह हम आगे देखेंगे भगवत गीता के जब चैप्टर्स को। हम एक एक वर्स नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सेक्शन कवर करेंगे ताकि हम उसको क्विकली समझ सकें और एप्लीकेशन उसमें से क्या कर सकते हैं वो समझेंगे। इसमें से भक्ति योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि पूरी भगवत गीता के थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक भगवान भक्ति योग के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। 2nd चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक एवरीवेयर। और जो एम्फेसाइज करते हैं, जो एसेंस है, जो अच्छा स्पीकर होता है वो एंड में क्या करता है, समरी देता है। तो आखिरी के 18.65, 18.66
में भगवान बता रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण लो, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सो ये भगवत गीता में 4 योग बताए गए हैं। और भक्ति योग अगर उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करा जा सकता है भगवत गीता के 18 अध्यायों को, तो शुरू के 6 चैप्टर्स में मुख्यतः कर्म योग है, बीच के 6 चैप्टर्स में भक्ति योग है, और आखिरी के 6 चैप्टर्स में थोड़ा ज्ञान योग के ऊपर एम्फेसिस है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो राजा होता है या रानी होती है, तो वो जब जाती है तो हम देखते हैं कि वो कभी अकेले नहीं जाती, उसके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो कुछ सेना आगे चलती है, कुछ सेना पीछे चलती है, और जो मुख्य पर्सन होता है वो बीच में चलता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का भी अभी अगर कहीं भी हम देखें तो वो एंड में नहीं होते या शुरू में नहीं होते, वो बीच में होते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति योग जो है वो मिडल 6 चैप्टर्स में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। ये भी बताया गया आचार्यों के द्वारा कि भगवत गीता में 5 मेन चीज़ें, मेन टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ईश्वर यानी भगवान कौन है, जीव मतलब हम कौन हैं, प्रकृति मटेरियल नेचर, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। तो ये 5 चीज़ें, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और यही सारी चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं। अगर हम देखें, हम जीव हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव जो है वो भगवान का दास है। और प्रकृति क्या है, भगवान की एनर्जी है, और जीव भी भगवान की एनर्जी है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। तो बहुत सारे क्या हम श्लोकों के ऊपर नहीं जाएंगे, बट ये सब भगवत गीता में लिखा है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में उसका श्लोक भी बता सकता हूँ या ढूंढ के बता सकता हूँ अगर मुझे याद नहीं हो तो। सो उस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविकता में ऑथेंटिक है। नहीं तो मैं अपने मन से अगर कुछ भी बोलूँ और बोलूँ कि ये भगवत गीता में लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और भगवत गीता में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जब हम सुनेंगे तो हमारे मिसकंसेप्शंस भी दूर हो जाएंगे। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जीव और भगवान एक ही हैं, या जीव जो है हम भी भगवान हैं पर हम भूल गए कि हम भगवान हैं। पर भगवत गीता में बहुत क्लियरली 2nd चैप्टर से लेके 2nd चैप्टर में भगवान शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि ये जो नत विवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा की, ये जो राजा हैं और तुम हो और मैं हूँ, ऐसा कोई समय नहीं था पास्ट में जब हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब हम हमेशा थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हमारी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जीव हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी भगवान में मिल नहीं जाता, या ऐसा नहीं कि वो भगवान बन जाता है या हम भगवान हैं और भूल गए हैं। सो इस टाइप के मिसकंसेप्शंस बहुत सारे इसमें भगवत गीता में दूर किए गए हैं। या क्या डिफरेंट जो योग हैं इनमें से क्या इम्पॉर्टेंट योग है। सो जैसे 6th चैप्टर के आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं, 2nd लास्ट और लास्ट श्लोक में, कि योगी जो है ज्ञानी से भी ऊपर है, कर्मी से भी ऊपर है। तो ऐसा योगी बनना है हमें। और वो योगी कौन है, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मा है, जो मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो योगी है, वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट योगी है। तो इस प्रकार से सही योग क्या है, ये सब चीज़ें भगवत गीता में बताई गई, मिसकंसेप्शंस। और भगवत गीता सिंबॉलिक नहीं है, ये एक्चुअली हिस्ट्री है। कि ऐसा नहीं है कि जो 5 पांडव है ये 5 इंद्रियां हैं, और इस प्रकार के कुछ इंटरप्रिटेशंस कुछ लोग करते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा था। 5 पांडव थे और कृष्ण थे और 100 कौरव थे। तो ऐसा नहीं कि ये सिंबॉलिक है। एनीवेज भगवत गीता में और गुणों के बारे में आता है, बहुत प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब हमें क्या खाना चाहिए ये भी भगवान बता रहे हैं कि क्या सही है खाने के लिए, क्या नहीं है। क्योंकि जो सत्वगुण का भोजन है वो किस प्रकार का होता है, रजोगुण का भोजन क्या होता है। और एक्चुअली मैं, क्योंकि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं कुछ कुछ सुनता रहता हूँ। तो कभी कभी लगता है कि वो लोग एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं जो भगवत गीता में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की, कि तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग
अगर हमारा जो अगर हम सही तरीके से कार्य करते हैं तो हमको अभी लग सकता है कि कठिन है, पर उसको बाद में वो लॉन्ग रन में हमको बेनिफिट देता है। ये लीडर्स या मैनेजर्स ये चीज़ सिखा रहे हैं। और अदरवाइज़ कुछ लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं कि अभी मुझे बस अच्छा लगे, बाकी भले लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं हो, मैंने कुछ खाया, भले वो मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है पर मेरी बॉडी में जाके वो ख़राब करेगा, तो ये क्या है, इस प्रकार का ये अच्छा नहीं है। और स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज़, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस अभी हमको विष के समान लग रही है पर आगे अमृत के समान है, वो सत्वगुण की हैप्पीनेस है। और जो हैप्पीनेस अभी अच्छी लग रही है, अमृत के समान है पर आगे विष के समान है, वो रजोगुण की है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स, वही मोटिवेशनल स्पीकर्स और लीडरशिप कंसल्टेंट्स और वो लोग उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने देखे जो बहुत अमेजिंग हैं और भगवत गीता मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। सो 9:25 हो गया, सो वी हैव ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे पॉज करेंगे और क्विकली मैं बता सकता हूँ कि खैर जो 18 चैप्टर्स हैं हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, तो अभी मैं उन सबको नहीं कवर कर रहा हूँ। पर जो मेरा एक पर्सनल रियलाइजेशन है कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट वाज ईयर 2000, मतलब आज से करीब 25 साल पहले। तो मुझे रियली में भगवत गीता में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मेरे दो कारण थे भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट करने के। पहला कि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमें एटलीस्ट भगवत गीता के बारे में पता होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता। पूरे विश्व में लोग भगवत गीता के बारे में पढ़ रहे हैं, जानते हैं। कई लोग विदेशी लोग हैं जो भगवत गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर हम लोगों को नहीं पता। सो दैट इज़ एक मोटिवेशन था भगवत गीता को समझने का। और दूसरा था कि जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो मुझे बुलाया गया था, जिसमें मतलब इनविटेशन मिला था, वो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू भगवत गीता। तो मेरे को बाकी सब शायद उतना नहीं, पर मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अट्रैक्ट किया कि हाँ यार, मेरी पर्सनैलिटी को कैसे, हम कई बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं और ये सब। तो जब मैं जब भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय इतना नहीं समझ में आया, पर अब धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली इट इज़ वेरी पावरफुल साइंस इसमें, कि इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनैलिटी। जो और हमें जो क्लैरिटी आती है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीख सकते हैं कि यस, कि हमें अगर कोई चैलेंज आया तो हम कैसे उसको नेविगेट कर सकें। ये सारे गाइडेंस हमको भगवत गीता में, मुझे एक इमेज मिली थी अभी रिसेंटली कि भगवत गीता के अलग अलग, हमारे लाइफ में अगर कोई चैलेंज आए, हमको एंगर प्रॉब्लम है, तो एंगर से रिलेटेड भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से श्लोकों में उसके बारे में बताया गया, तो हम उन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इस प्रकार से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवत गीता में। मेनली क्लैरिटी ऑफ गोल ऑफ लाइफ। हो सकता है कि हम उस स्तर पे नहीं हों, वहाँ तक पहुँचने में समय लगे, परंतु एटलीस्ट लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि हाँ, व्हाट हु एम आई, एंड मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी पावरफुल। एंड सो आई एनकरेज एंड रिक्वेस्ट कि भगवत गीता को समझें अन्य लोगों, और समझने के साथ में रेगुलरली पढ़ें, उसको समझाएं दूसरों को, ताकि हमको भी और क्लैरिटी आए। सो वी विल ट्राई टू हैव दीज क्लासेस रेगुलरली, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। सो ये क्लास नहीं है, इट इज़ जस्ट शेयरिंग, जो मैंने सुना है, रिसीव किया है, तो इससे मुझे भी बेनिफिट है और होपफुली जो सुनने वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो ये प्रयास रहेगा, और उस समय में, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी करके आई विल पुट, तो अगर किसी का मिस हो जाता है तो उसको सुन सकते हैं बाद में। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ अदर्स, तो अगर आपको लगता है कि हाँ दूसरों के लिए यूज़फुल है तो उन लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। सो जो भी सो दिस वाज जो भी सो आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो दैट। मेरे से बेहतर स्पीकर्स भी हैं बहुत, परंतु एटलीस्ट ये मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तरफ से जो भी ब्रोकन वर्ड्स ऑफ़र कर सकूं मेरे
टीचर्स की सर्विस में. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. सो लेट्स सी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू अप्लाई जो आपको अच्छा लगा. So I know there are people from India and also US. So thank you for joining. ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, परंतु कृष्ण प्रभु प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम. हरे कृष्णा. यस प्रभु. अ, Stop. Recording in progress. सॉरी. यस प्रभु, बोलिए. यस प्रभु। प्रभु, जैसे कि आज आपने भगवत गीता के बारे में पूरा समझाया, मुझे उसमें ये चीज बहुत अच्छी लगी कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी तो है, लेकिन हम सभी युद्ध लड़ रहे हैं और हमें वो युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और उसको कैसे जीता जाए, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बार बार देखते हैं कि भगवत गीता मैनुअल है लाइफ का, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, कि अगर हम डेली लाइफ में भी रह रहे हैं तो ठीक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाद में आएगा या हमारे एंजाइटी या हमारे चैलेंजेस बाद में आएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि अभी मैं जो इस पोजीशन पे हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए, उसका नॉलेज हमें आता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु। और प्रभु, यही मैं पूछ रहा था कि ये हफ्ते में एक बार होगा कि डेली होगा? नहीं अपने नहीं, आपने बताया। वंस अ वीक, क्योंकि ओके 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 प्रभु। डेली मुश्किल है. यस. एक और एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो जीपीएस का दिया जाता है कि कैसे, जैसे जीपीएस होता है तो जीपीएस में हम क्या करते हैं, वो हमको दिखाता है कि पहले तो हमको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए. जब हम वो डेस्टिनेशन डाल देते हैं तो ऑफकोर्स भगवत गीता हमको वो भी बता रही है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन से रास्ते से नेविगेट करना है, कहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, कहाँ पे गड्ढे आएंगे, कहाँ पे रुकावटें आएंगी, वो सब भगवत गीता हमको बताएगी. तो हम उसको फिर, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ. और वो जो प्रोसेस है वो भी बहुत पावरफुल है, और ऑफ कोर्स एंड गोल है वो तो हम सुन ही रहे थे. जैसे संजय का जो या अर्जुन का भी जो रियलाइजेशन है कि वो अर्जुन बोलते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, कि मेरा पूरा जो मोह है वो नष्ट हो गया, मेरे को क्लैरिटी आ गई है. नाउ आई कैन सी व्हाट आई हैव टू डू. मैं अपनी ड्यूटीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ. सो वेरी पावरफुल. एनीवन एल्स? एनीवन? मे बी नॉट वॉट, मे बी अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर जस्ट कोई एक एप्लीकेशन पॉइंट हो जो आप अप्लाई करना चाहें, वॉट एवर यू वुड लाइक टू डू फ्रॉम टुडे. कुछ बोल रहे मोहित? आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है. एक्चुअली मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है. ओके, सो आई एम ऑडिबल? यस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपने जो सीरीज स्टार्ट किया है भगवत गीता का, मतलब मैं वेट कर रहा था इस टाइप का वो सीरीज का. तो और स्पेशली जो है आपसे, आप जैसे सीनियर डिवोटीज से हमको सीखने का, कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा. So this is really good for me and the other devotees also. So we are fortunate enough to, having an association with Chittaranjan Prabhu. और जैसा कि एप्लीकेशन का मैं बोलना चाहूँ तो, मतलब मैं अप्लाई तो करना चाहता हूँ, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस मैं लाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में. तो फर्स्ट चेंज तो ये है कि मतलब मैं रेगुलर टच में रहूँ डिवोटीज से. हालांकि मैं हूँ, लेकिन जहाँ से मेरा ओरिजिन था वहाँ के डिवोटीज में मैं थोड़ा टच में रहूँ. तो क्योंकि प्राण गौरांग प्रभु ने भी मुझे काफ़ी बार बोला है कि जो है तुम क्लास अटेंड किया करो. तो समहाउ मॉर्निंग क्लास में अटेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो भी रेगुलरली ट्राई करूंगा. और एज मच जितनी क्लासेस हो सके मैं रोज ही ट्राई करूंगा कि मैं अटेंड करूं.
तो ये चेंज मैं लाना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि भगवत गीता की क्लास है या फिर कोई सी क्लास है। इट शुड बी इट इज लाइक दैट आई वांट टू हैव एन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। दिस इज द बेसिक थिंग कि मैं जो है यहाँ पर ये चीज जो है कराना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, अभी बहुत ज्यादा अप अप डाउन चल रहा था लाइफ में। और बैंगलोर से फिर मुंबई, मुंबई में भी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस टाइम उन चीजों के कारण, और उसके बाद यूएस शिफ्ट, आप तो समझ ही सकते हैं, रात में इतना लेट या सोते आई हैं। नो। तो एक्चुअली ये अभी वाली मैं मुझे एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ रहा हूँ, तो एक जो चीज़ मुझे उसमें बहुत यूज़फुल लग रही कि हमको जो भी चेंजेस अपने लाइफ में लेके आने हैं, सो वी मेक स्मॉल चेंजेस जो हम कंसिस्टेंटली कर सकें। तो स्पेशली अगर हम हमारे वर्स्ट डे पे भी अगर वो काम कर सकें, इतना छोटा हमको चेंज लाने का प्रयास करना चाहिए। तब हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो इनटू समथिंग बिग। हम कई बार बड़ी चेंज लाने की एक साथ कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता है। सो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें एक रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे भगवत गीता पे बहुत अच्छे स्पीकर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर अगर मेरी उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप मतलब एक एटलीस्ट अप्रिसिएशन की रिलेशनशिप भी नहीं है, तो फिर मैं उनमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊँगा। तो एटलीस्ट एक रिलेशनशिप होती है। और अगर अगर परिप्रश्नेन का चांस है कि हम क्वेश्चंस पूछ सकें और हमको आंसर्स मिल सकें, तो वो तो और बेस्ट है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सॉरी आई इंटरप्टेड यू, क्योंकि थोड़ा आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही थी, बट वील कनेक्ट मोर। थैंक यू। Anyone else? Else we can stop here. Okay, thank you very much. So we will connect more, and जो भी समय होगा I will inform कि क्या टाइम मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है और बेस्ट है। सो वी विल ट्राई टू मैनेज सम टाइम। तो प्रभु, आप इसका कोई ग्रुप वगैरह बनाएंगे या फिर इंडिविजुअली? हाँ, मैं एक्चुअली वैसे कुछ ग्रुप मैं एक ग्रुप बना देता हूँ अभी जो रीसेंट उसके लिए, तो आई कैन शेयर मोर थिंग्स रेगुलरली देयर। जो भी इवन मेरे जो पॉइंट्स हैं या जो नोट्स हैं आई कैन शेयर, ताकि क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल है, आई वुड लाइक टू शेयर सो दैट यू कैन शेयर विद अदर्स एज वेल। थैंक यू गौरव फॉर शेयरिंग। यस, हम मोटिवेटेड हो सकते हैं, पर अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। यस, ओके, थैंक यू।